हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टैरो 777। तो आज हम करने वाले हैं रीडिंग, जर्नल रीडिंग रहेगी ये, ठीक है, जिसमें हम जानेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रहेगी एक जर्नल रीडिंग। ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ रेजोनेट करे, ओके। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, ठीक है। जेंडर्स की बात करूँ तो मेल फीमेल कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। कर लेते हैं लाइट हम अपनी कैंडल को, ठीक है। आपको फ्लेम की तरफ देख के अपने पार्टनर का ध्यान करना है, ठीक है। उन्हें विजुअलाइज करना है, ओके। या उनकी कोई फ़ोटो हो, ठीक है, या तो फ्लेम की तरफ देख के उनका 3 बार नाम लीजिए, ओके। अगर आपने ये कर लिया है तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग, ओके। देखिए, जब भी आप रीडिंग देखेंगे ना, इस फ्लेम की तरफ आपको, ठीक है, ये जो फ्लेम है इसकी तरफ आपको देखना है, फोकस करना है, ओके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है। ये इनकी अभी करंट फीलिंग्स की बात करूँ मैं तो ये काफ़ी अकेले, ठीक है, अकेले हैं इस टाइम और काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। अम, हो सकता है इनका नाम ए से स्टार्ट होता है, एन से स्टार्ट होता हो, एम से स्टार्ट होता हो, के से स्टार्ट होता हो, ठीक है। ई लेटर जो है मुझे नज़र आ रहा है, एफ लेटर मुझे नज़र आ रहा है, वी लेटर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। एल लेटर मुझे नज़र आ रहा है। ये कुछ लेटर्स हैं, ठीक है, जो मुझे अभी शो हुए हैं। हो सकता है आपका नाम इन लेटर से हो या तो आपके पार्टनर का नाम इन लेटर से हो सकता है, ठीक है। देखिए, इनका जो जो दिन है ना, मैं अगर कल रात की बात करूँ तो वो भी बहुत भारी गुजरी है, ठीक है। बहुत भारी, और आज का सारा दिन भी इनका बेकार ही गया है। आपकी बेकार तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन दुख भरा गया है, ठीक है। दुख भरा गया है क्योंकि ये आपकी यादों में खोए हुए थे, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, यस यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और ठीक है, ये जो आपका जो एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप था आपका और उनका, ठीक है, जो एक मीनिंगफुल बॉन्डिंग थी आप दोनों के बीच में, वो ये कभी समझ नहीं पाए, ठीक है। लेकिन मुझे अभी लग रहा है, ठीक है, कि आप दोनों के रिश्ते के लिए एक जो मीनिंगफुल रिश्ता है आपका, ठीक है, जिसका कोई मतलब है, ठीक है। बेमतलब के रिश्ते इन्होंने बहुत रखे हैं, ठीक है। इनकी ऑन ऑफ सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। कहीं हो सकता है आपको इन्होंने हमेशा, ठीक है, ऐसे रखा हो एज अ ऑप्शन, ठीक है। लेकिन अब इन्हें समझ में आ रहा है कि ये जो मेरा रिश्ता इसके साथ था, आपके साथ, मैं व्यूअर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो यही एक मीनिंगफुल रिश्ता था। बाकी के तो ऐसे ही थे, ठीक है, टाइम पास ही समझिए, ठीक है। जो इन्हें एक केयर, एक प्यार, एक इज्जत आपसे मिली है ना, वो और किसी से नहीं मिली है, और यही आपके पार्टनर को अब समझ में आ रहा है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे, नो कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, ठीक है। ठीक है, मैं सच बताऊँ तो इन्होंने ऑन ऑफ सिचुएशन जो है इनकी, उस सिचुएशन से आप तो हमेशा थके थे इनकी इस सिचुएशन से, ठीक है। इनके नखरों से, इनकी हरकतों से आप थक चुके थे, ठीक है। लेकिन ये इनकी मैं बात करूँ ना तो ये खुद भी थक चुके हैं इन चीज़ों से, इन चीज़ों से ये बिल्कुल थक चुके हैं, ठीक है। मेरी मानिए, आप थक चुके हो ना बेवकूफ़ बन बन के, और ये आपको बेवकूफ़ बना बना के अब खुद शर्मिंदा हो रहे हैं और थक चुके हैं, ठीक है। अभी यही यही सोच रहे हैं ये कि मैं उसकी नज़रों में इतना गिर गया हूँ, इतना गिर गया हूँ, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। कि यार मैं और कितना ऐसा काम करूँ कि मैं उसकी नज़रों से गिरता जाऊँ या गिरती जाऊँ, ठीक है। मुझे लग रहा है ये हो सकता है ये इंजीनियर हो, ठीक है, इंजीनियर, या तो आईटी सेक्टर में काम करते हो, या तो इनका कोई अपना बिजनेस हो, ठीक है। इंजीनियरिंग का मुझे दिख रहा है, ठीक है। या तो फिर अगर ये स्टडी कर रहे हैं तो ये हो सकता है इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग कर रहे हो, या तो कुछ आईटी से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। या तो हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। मैं डिजिट्स की बात करूँ, कुछ मूलांक की बात करूँ, ठीक है, तो मुझे 1 नज़र आ रहा है, 8 नज़र आ रहा है, ठीक है।
3 नज़र आ रहा है मुझे, 6 नज़र आ रहा है, 5 नज़र आ रहा है, ओके। ये कुछ मूलांक है, ठीक है। इन डिजिट को आप एज अ मूलांक भी ले सकते हो, या तो फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ भी ले सकते हो, ठीक है। हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या तो आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है। डिजिट मुझे 1 भी नज़र आ रहा है इधर, ठीक है। हो सकता है जनवरी मंथ आप दोनों की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हो, ठीक है। देखिए, थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी ना, चाहे ये अपने फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे थर्ड पार्टी के साथ हो, चाहे अपनी फैमिली से कितने भी लोगों के साथ घिरे हुए हों, ठीक है, बट वो आपको मिस करते हैं। सिर्फ आपको मिस करते हैं, ठीक है। आपके सिवा कुछ सोचना नहीं चाहते ये, ठीक है। थर्ड पार्टी के, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी आपके ख्याल इन्हें सताते हैं, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी के लिए कुछ करते हो, या थर्ड पार्टी अगर इनके लिए थोड़ा बहुत कुछ करती हो तो इन्हें आपकी याद आती है, ठीक है। आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं, ठीक है। आपके साथ जो मेमोरीज बनाई थी उनके साथ घिरे रहते हैं, ये घिरे रहते हैं, ठीक है। इनके दिमाग में, दिल में सिर्फ आप छाए हुए हो, ठीक है। इन्होंने चीज़ों को लेट गो करने की बहुत कोशिश की थी, ठीक है। ऑन ऑफ सिचुएशन जो है ना, ठीक है, इनकी, ठीक है, वैसे ही करते आए हैं। इन्होंने वही करने की कोशिश की थी, चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश की थी और आपके पास वापस आने की कोशिश की थी। बट अभी इन्हें समझ में आ रहा है कि मैं जो करता था, शायद इस बार वो पता नहीं मानेगी या नहीं मानेगी। मेरे साथ एक कम्युनिकेशन रखना चाहेगी, रिलेशन रखना चाहेगी, नहीं रखना चाहेगी, रिलेशनशिप में आना चाहेगी, ठीक है। मुझे लेटर डब्ल्यू भी नज़र आ रहा है इधर, ओके। हो सकता है आप दोनों में से कोई कृष्ण का, कृष्ण जी के, ठीक है, कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त लग रहे हैं मुझे, ठीक है। आप में या तो आपके पार्टनर में, ठीक है। देखिए ना, आपके पार्टनर मुझे ना देख, ठीक है, पूजा पाठ की तरफ, ठीक है, जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ये भगवान से आपको मांग रहे हैं, ठीक है। आपके पास लौट के नहीं आ रहे क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि थर्ड पार्टी को ये क्या बहाना दें, ठीक है। कैसे छोड़ के आए उनको, कैसे इस सिचुएशन से निकलें जो उन्होंने, उनकी खुद की बनाई हुई सिचुएशन है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ईगो भी है कि, ठीक है, क्योंकि आपने इस इंसान को ना सर चढ़ा के रखा था, सर चढ़ा के रखा था आपने, ठीक है। लेकिन अभी इनकी जो, ठीक है, मस्ती है ना जो सारी इन्हें चढ़ी हुई थी कि ये मेरे पास वापस तो आ जाता है या आ जाती है, ठीक है। जो इनका एटीट्यूड था वो चकनाचूर हो गया है, ठीक है, चूर चूर हो गया है वो, क्योंकि आपने भी शायद इन्हें काफ़ी दिन से कांटेक्ट नहीं किया है, ठीक है। जिस वजह से ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड और काफ़ी इरिटेट हो रहे हैं, ठीक है। इन्हें गुस्सा आ रहा है, ठीक है, कि हर बार की तरह क्यों नहीं हो रहा है, हर बार की तरह वो मेरे पास क्यों नहीं आ रही है या आ रहा है, ठीक है। मुझे लगता है आप पहले भी इनकी ऑन ऑफ सिचुएशन, ठीक है, यही इनके नखरे थे, ठीक है। और आप इन्हें माफ़ भी कर देते थे और आप इन्हें बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाते थे इनके सामने, लेकिन आपने शायद इस बार ऐसा नहीं किया, इसीलिए इनकी बेचैनी जो है ना वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये आपसे अपोलोजाइज़ भी करेंगे, ठीक है, अपनी गलती भी मानेंगे और आपके पास वापस लौट के भी आएंगे, थर्ड पार्टी को रिमूव करके, ठीक है। अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी को रिमूव करके आपके पास ज़रूर आएंगे ये, ठीक है। देखिए ना, अकेले होते हैं ना तो ही एहसास होता है, ठीक है, कि देखिए नहीं, थर्ड पार्टी से मिल के भी आते हैं, ठीक है। पूरा अगर टाइम ये थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, फ्रेंड्स हो गए, थर्ड पार्टी हो गई तो फैमिली हो गई, ठीक है, उनके साथ अगर ये टाइम भी बिता रहे हैं, ठीक है, तो जब भी ये घर आएंगे, ठीक है, पूरा दिन इन्होंने उनके साथ बिताया होता है, लेकिन नहीं, उनके बारे में कोई ख्याल इन्हें सताता नहीं है। सताते हैं तो सिर्फ आपके ख्याल इन्हें सताते हैं, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं, ठीक है, वो क्या चाहते, क्या है वो, ठीक है। और वो आगे क्या अपने इस रिलेशनशिप को लेके क्या कदम उठाएंगे या उठाना चाहते हैं। प्लीज़ शिव जी, प्लीज़ शिव जी मुझे गाइड करिए, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करिए, प्लीज़ मुझे बताइए
देखिए, मुझे एक गाना याद आ रहा है अभी। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूँ। वाह, व्हाट अ सॉन्ग। पता नहीं मेरे ज़हन में ये गाना क्यों आया, आई डोंट नो। रीडिंग करते वक्त ये गाना मेरे ज़हन में आया। ठीक है। देखिए गाइस, ठीक है, ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि हम नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, लेकिन फिर भी मेरी आंखों में आप हो। और दिल में भी तुम हो। ठीक है, फिर तुम बताओ कि मैं तुम्हें कैसे चाहूँ। अगर वो आपसे दूर है ना, अगर अपने ईगो से, ठीक है, भरे पड़े हैं अपने ईगो के साथ, ठीक है, ही और शी, ठीक है, इज़ अ सच इगोस्टिक पर्सन, ठीक है, तो भी ये मत समझिएगा आप कि वो आपसे प्यार नहीं करते, और यही वो आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये भी उन्हें डर है कि मैं उसे फ़ोन नहीं कर रहा या ये फ़ोन नहीं कर रही। ठीक है, तो कहीं वो ये ना समझे कि मैं, और कहीं, ठीक है, उनकी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, उनकी जो ऑन ऑफ सिचुएशन है ना, वो हर बार की थी। तो अभी उनके मन में ये आ रहा है कि मैं हर बार ऐसे करता हूँ, कहीं वो इरिटेट होके, मतलब उसकी बस तो नहीं होगी। ठीक है, कहीं उसने ऐसा तो नहीं सोच लिया कि हर बार ये बंदा ऐसे करता है, ये सुधरने वाला नहीं है, तो मैं इसको छोड़ ही देती हूँ। ठीक है, छोड़ ही देती हूँ या छोड़ ही देता हूँ। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, जिस कारण मुझे पॉज करना पड़ा था। सॉरी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करिए, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करिए कि मेरे पार्टनर के जो सॉरी मेरे पार्टनर नहीं, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है, वो क्या करने वाले हैं, क्या स्टेप लेने वाले हैं आगे चल के अपने रिलेशनशिप में। ओके, देखिए गाइस, ये आपके पास ज़रूर लौट के आएंगे, इन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब देखिए थर्ड पार्टी है। ठीक है, ये कैसे एकदम से नहीं कर सकते ना कुछ भी। ठीक है, ठीक है, इन्हें कुछ टाइम चाहिए थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए। ठीक है, आप दोनों के बीच से। ठीक है, ये आपके पास ज़रूर वापस आएंगे यार, नहीं रह सकते आपके बिना, आपसे कहेंगे और आके। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपके जो रिलेशनशिप है ना, ये मुझे एक नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर, आप जब भी आपके पास आएंगे, आपको एक कमिटमेंट देंगे। ठीक है, क्योंकि आप भी थक चुके हो उनके ऑन ऑफ सिचुएशन से, तो आप उनसे कमिटमेंट ज़रूर मांगोगे, और मांगनी भी चाहिए। ठीक है, मुझे कमिटमेंट, ठीक है, मिलती हुई नज़र आ रही है, आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, वो मुझे नज़र आ रहे हैं आपको कमिटमेंट देते हुए। ठीक है, तो गाइस यही थी आज की रीडिंग। ठीक है, अब आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ठीक है, बाय बाय।